आज मैं आपको पहले ही बता दे रहा कि पूरी वीडियो में हम क्या जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बजटिंग को समझेंगे, वेल्थी लोग अपना बजट कैसे करते हैं। और ये मैंने पहले इसलिए बता दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको टॉपिक पसंद ना आया हो तो आप आराम से जाके कहीं मुजरा देख सको। तो वीडियो को ध्यान से देखो, सुनो और समझो। वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कुछ यूं है कि पिछले महीने मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी नेटवर्थ करीब 200 करोड़ है। हम एक ढाबे पर बैठे थे। वो आराम से 40 रुपए की चाय पी रहा था और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन देखा, मुस्कुराया और जेब में रख लिया। मुझे लगा शायद करोड़ों का मुनाफा हुआ होगा। मैंने पूछा, सर क्या हुआ? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, यार इस महीने बिजली का बिल पिछले महीने से 800 रुपए कम आया है। मजा आ गया। मैं सन्न रह गया। जिस आदमी के पास इतना पैसा है कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएं, वो 800 रुपए के बिल पर खुश हो रहा है। क्या वो कंजूस है? नहीं। क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं। असल में वो बजटिंग कर रहा था, लेकिन वो वाली बजटिंग नहीं जो हम और आप करते हैं कि महीने के अंत में बैठकर रोना कि भाई पैसा गया कहाँ। देखो यार, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट शब्द का मतलब होता है अपने आप को सजा देना। हमें लगता है बजट मतलब है अपनी खुशियों का गला घोंटना, वो सतरंगी स्टारबक्स की कॉफी छोड़ देना या सेल में वो पसंदीदा जूते न खरीदना। लेकिन सच तो ये है कि अमीर लोग बजट इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें पैसा बचाना है। वो बजट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे को ऑर्डर यानी तमीज में रखना पसंद है। पैसा एक बहुत ही बदतमीज किस्म का मेहमान है। अगर आप इसे बताएंगे नहीं कि इसे कहाँ बैठना है, तो ये कब चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग जो 25 से 40 की उम्र के बीच हैं, वो एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे मैं कहता हूँ द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गई, आपकी गाड़ी बदल गई, आपका फोन हर साल बदल जाता है, लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते आपका बैंक बैलेंस सिंगल डिजिट में सांसें गिन रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप बजट को एक जेल समझते हो, जबकि अमीर आदमी के लिए बजट उसकी आज़ादी का नक्शा है। चलो आज एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो आपको किसी फाइनेंस की किताब में नहीं मिलेगी। अमीर लोग खर्च करने से पहले ये नहीं पूछते कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, वो पूछते हैं क्या ये चीज़ मेरे मनी एनर्जी के लायक है। हम लोग बजट बनाते हैं एक्सपेंसेस यानी खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। अमीर बजट बनाता है कैपिटल यानी पूंजी को तैनात करने के लिए। वो एक जनरल की तरह है जो अपनी सेना मतलब रुपयों को युद्ध के मैदान में भेज रहा है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा। वो कहेगा मेरे पास बाहर खाने के लिए 15,000 रुपए का कोटा है, अगर ये खत्म हो गया तो मेरी सेना का ये हिस्सा मर गया, अब मैं अगले महीने तक हमला नहीं करूंगा। इसको थोड़ा देसी स्टाइल में समझते हैं। मान लो आपके पास एक बाल्टी है जिसमें नीचे छोटे छोटे 50 छेद हैं। आप ऊपर से जितना मर्जी पानी मतलब सैलरी डाल लो, बाल्टी कभी भरेगी नहीं। हम क्या करते हैं? हम और ज्यादा पानी डालने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मेहनत, साइड हसल, ओवर टाइम। लेकिन अमीर आदमी सबसे पहले उन छेदों को गिनता है। वो कहता है भाई मुझे पानी ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे पहले ये छेद बंद करने हैं। अमीर लोगों की बजटिंग का पहला सीक्रेट है द रिवर्स बजटिंग। हम लोग क्या करते हैं? इनकम एक्सपेंस इक्वल्स सेविंग्स, जो बचा वो गुल्लक में। अमीर क्या करता है? इनकम सेविंग्स इक्वल्स एक्सपेंस, वो अपना प्रॉफिट पहले ही काट लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर उसने तय किया है कि 20,000 रुपए निवेश में जाएंगे तो वो जाएंगे ही। बाकी के 30,000 रुपए में वो राजा की तरह जिए या फकीर की तरह, ये उसकी सरदर्दी है। अब आप कहोगे भाई ये तो पुरानी बात है, कुछ नया बताओ। तो चलो साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग सेल का इंतजार क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वैल्यू ऑफ मनी का नशा होता है। एक आम आदमी 2,000 रुपए की शर्ट 4,000 रुपए में खरीद कर खुद को अमीर महसूस करता है। एक अमीर आदमी 4,000 रुपए की शर्ट सेल में 1,500 रुपए की खरीद कर जीत महसूस करता है। उसके लिए बजट एक गेम है। वो हर बचाए हुए 100 रुपए को एक ऐसे मजदूर की तरह देखता है जो भविष्य में उसके लिए और पैसे कमा कर लाएगा। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है ट्रैक एवरीथिंग। इन्फ्लुएंसर्स आपसे कहेंगे कि 1-1 रुपया लिखो, माचिस खरीदी तो लिखो, भिखारी को 5 रुपए दिए तो लिखो। सच बताऊं, ये बकवास है। कोई भी अमीर इंसान अपना दिन 2 रुपए के हिसाब किताब में बर्बाद नहीं करता। उनकी बजटिंग बकेट सिस्टम पर चलती है। वो अपने पैसों को 3 बाल्टियों में बांट देते हैं। पहली बाल्टी द सर्वाइवल बकेट, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली। दूसरी बाल्टी द फ्यूचर बकेट, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बिजनेस। तीसरी बाल्टी द गिल्ट फ्री फन बकेट, पार्टी, घूमना, फालतू शौक। अब मजे की बात सुनो, जब तक पहली 2 बाल्टियां फुल हैं, वो तीसरी बाल्टी का पैसा ऐसे उड़ाते हैं जैसे कल है ही नहीं। वो 50,000 रुपए के जूते भी खरीदेंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा फन बकेट से आ रहा है। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? हम अपनी सर्वाइवल बकेट से पैसा निकालकर फन करते हैं और फिर रात को नींद नहीं आती। हम जूते तो पहन लेते हैं,
लेकिन उन जूतों में कांटे चुभते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने रेंट का पैसा उड़ा दिया है। अमीर होना एक स्टेटस नहीं है, ये एक मेंटल अलाइनमेंट है। जब आप बजट बनाते हो तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजते हो कि मैं इस पैसे का मालिक हूं। और जब आप बजट नहीं बनाते तो आप सिग्नल भेजते हो कि मैं इस पैसे का गुलाम हूं, ये जहां ले जाएगा मैं चला जाऊंगा। सोचो, अगर आपको एक एरोप्लेन उड़ाना हो तो क्या आप बिना डैशबोर्ड के उड़ाओगे? जहां कोई मीटर ना हो, कोई फ्यूल गेज ना हो, आप क्रैश हो जाओगे। हमारी जिंदगी का जहाज भी बिना बजट के ऐसे ही उड़ रहा है। हमें लगता है कि हम उड़ रहे हैं, लेकिन असल में हम बस नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। अमीर लोग बजटिंग में सब्स्टिट्यूशन का खेल खेलते हैं। अगर उन्हें एक महंगी घड़ी लेनी है तो वो अपनी दूसरी किसी इच्छा को कुर्बान कर देंगे। वो नो नहीं कहते, वो चूज करते हैं। वो कहते हैं मुझे ये घड़ी चाहिए तो मैं इस साल का वैकेशन छोड़ दूंगा। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना। हम क्या करते हैं? हमें घड़ी भी चाहिए, वैकेशन भी चाहिए और आईफोन भी चाहिए, सब ईएमआई पर। और यहीं हम फंस जाते हैं। अमीर आदमी कभी भी अपनी फ्यूचर सेल्फ से उधार नहीं लेता। हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ये आज का खर्चा नहीं है, ये हमारे कल वाले आपकी कमाई पर डकैती है। एक गहरी बात बोलूं, बजटिंग का असली मकसद कंजूसी करना नहीं है, बल्कि इंटेंशनल लिविंग यानी होश में जीना है। जब आप होश में खर्च करते हो तो आपको उस खर्च से ज्यादा खुशी मिलती है। वो 200 करोड़ रुपए वाला आदमी 800 रुपए के बिल पर इसलिए खुश था क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने सिस्टम को जीत लिया है। उसके लिए वो 800 रुपए सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक सबूत था कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब अपने बैंक स्टेटमेंट को बिना डरे देखा था? कब आपने गर्व से कहा था कि हाँ, मुझे पता है मेरा एक एक रुपया कहाँ है? अगर जवाब कभी नहीं है तो आप अमीर होने की राह पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। अमीरों का बजट कागजों पर नहीं, उनकी आदतों में होता है। वो दिखने के लिए खर्च नहीं करते, वो होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज वो अपने रुपयों को तमीज सिखाएंगे तो कल यही रुपए उनके लिए नौकर बनकर काम करेंगे। तो भाई, बात बहुत सिंपल है। बजटिंग का मतलब अपनी जिंदगी को छोटा करना नहीं है, बल्कि अपनी दौलत को बड़ा करने के लिए एक बाउंड्री बनाना है। जैसे क्रिकेट के मैदान में बाउंड्री होती है तभी चौके छक्के की वैल्यू होती है, वैसे ही पैसों की बाउंड्री होगी तभी आपकी कमाई की वैल्यू होगी। अगली बार जब आप सैलरी अकाउंट देखें तो उसे एक पार्टी फंड की तरह न देखें, उसे एक रॉ मटेरियल की तरह देखें जिससे आपको अपने सपनों का महल बनाना है। महल बनाने के लिए ईंटें मतलब रुपए गिननी पड़ती हैं साहब। याद रखना, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही पाता है और उसका बजट भी लिमिटेड ही होता है, चाहे वो वक्त का हो या पैसे का। जो इसे मैनेज कर गया वो राजा, जो मैनेज नहीं कर पाया वो बस एक अच्छी सैलरी वाला मजदूर। अपनी बाल्टी के छेद बंद करो, अपनी सेना को सही जगह तैनात करो और सबसे जरूरी, अपने पैसे के मालिक बनो, उसके सेल्समैन नहीं। क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना कमाया, मायने ये रखता है कि आपने कितने रुपयों को अपना वफादार बनाया। चलो अब बताओ, क्या आपकी सेना आज रात चैन से सोएगी या उसे भी नहीं पता कि कल उसे किस मोर्चे पर लड़ना है? बजटिंग शुरू करो, कंजूसी के लिए नहीं, अपनी औकात और अपनी आज़ादी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, उस सुकून में है जो तब मिलता है जब आपको पता होता है कि सब कंट्रोल में है।